हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल लाइफ सक्सेस एकेडमी पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो आज हम इस क्लास में टीजीटी 2016 के प्रश्नों को हल करने वाले हैं, इसलिए क्लास में अंत तक बने रहें। अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर विजिट कर रहे हैं तो इसे सब्सक्राइब करें। देर न करते हुए शुरू करते हैं। कि सुबह, दोपहर, शाम किस प्रसिद्ध उपन्यासकार की रचना है? प्रेमचंद, वृंदावन लाल वर्मा, उपेंद्र नाथ हस्क या कमलेश्वर? तो सुबह, दोपहर, शाम जो है वो प्रसिद्ध उपन्यास जो है, यह उपन्यास कमलेश्वर के द्वारा रचित है। कमलेश्वर जो है वो नई कहानी के कवि हैं और इनकी कितने पाकिस्तान इनकी प्रमुख रचनाएं हैं, जो कि भारत पाकिस्तान पर आधारित है। प्रेमचंद जो हैं उपन्यास के सम्राट कहे जाते हैं। इनका जन्म 1880 ईस्वी में हुआ था। प्रेमचंद का जो मूल नाम था वो धनपत राय था। यह उर्दू में नवाब राय के नाम से लिखते थे। प्रेमचंद को जो प्रेमचंद नाम दिया था, यह दया नारायण निगम के द्वारा दिया गया था। प्रेमचंद उपन्यास के सम्राट कहे जाते हैं। इनके प्रमुख उपन्यास जो हैं गोदान, गबन, सेवा सदन, प्रेम भूमि, कर्म भूमि, निर्मला, प्रतिज्ञा आदि जो हैं इनके प्रसिद्ध उपन्यास हैं। वृंदावन लाल वर्मा, वृंदावन लाल वर्मा की जो प्रमुख रचना है मृगनयनी, झांसी की रानी इनकी प्रमुख रचना है। उपेंद्र नाथ हस्क, इनकी प्रमुख रचना है गरम राख, गिरती दीवारें इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि राहुल साकृत्यायन ने हिंदी का पहला कवि किसे माना है? लुइपा को, सरहपा को, सरहपा को या चंद्रवरदाई को? तो राहुल साकृत्यायन ने जो हिंदी का पहला कवि माना है, उन्होंने सरहपा को जो है हिंदी का पहला कवि माना है। सरहपा जो हैं वो 84 सिद्धों में प्रथम सिद्ध हैं और इनकी रचना जो है दोहा कोश। दोहा कोश जो है इनकी रचना है। सरहपा यह भी 84 सिद्धों में है। चर्यापद जो है इनकी रचना है। लुइपा सिद्ध हैं। लुइपा का सिद्ध साहित्यों में सबसे उच्च स्थान है। चंद्रवरदाई नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि किस इतिहास लेखक ने अपने इतिहास ग्रंथ में लगभग 5000 कवियों का विवरण दिया है? मिश्रबंधु, शिव सिंह सेंगर, आचार्य रामचंद्र शुक्ल या सर जॉर्ज ग्रेसन? तो 5000 कवियों का जो विवरण देने वाले हैं वो मिश्रबंधु के द्वारा अपने इतिहास ग्रंथ में 5000 कवियों का विवरण दिया गया था। इनका इतिहास ग्रंथ जो है वो 1900 शिव सिंह, मिश्रबंधु विनोद जो है वो 1913 में रचित हिंदी का पहला ग्रंथ है। मिश्रबंधु जो थे वो 3 भाई थे, गणेश, श्याम बिहारी, सुखदेव बिहारी और गणेश बिहारी। श्याम, सुखदेव और गणेश बिहारी जो इनके 3 भाई थे।
मिस्र बंधु विनोद ने की जो को 4 भागों में बांटा गया था। 3 भाग जो थे 1913 में प्रकाशित हुए थे और चौथा भाग जो है इनका 1934 में प्रकाशित हुआ था। शिव सिंह सरोज की रचना है जो कि 1883 ईस्वी में रचित है। इसमें 1000 कवियों का वर्णन किया गया है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल का इतिहास जो है वो 1929 में प्रकाशित हुआ था। सर जॉर्ज ग्रेसन का इतिहास जो है वो 1888 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था, जिसमें 952 कवियों का वर्णन किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि गौड़िया संप्रदाय के प्रवर्तक आचार्य थे वल्लभाचार्य, मध्वाचार्य, चैतन्य महाप्रभु, स्वामी हरिदास। तो गौड़िया संप्रदाय के जो प्रवर्तक आचार्य थे तो चैतन्य महाप्रभु जो हैं वो गौड़िया संप्रदाय के प्रवर्तक आचार्य थे। वल्लभाचार्य जो हैं वो कृष्ण काव्य के प्रवर्तक थे। वल्लभाचार्य जो हैं शुद्धाद्वैतवाद से संबंधित थे और मध्वाचार्य जो हैं मध्वाचार्य का संबंध द्वैतवाद से था। स्वामी हरिदास का संबंध हरिदासी संप्रदाय से था। इसे सखी संप्रदाय के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि अष्टछाप के कवियों की संख्या कितनी थी? 10, 8, 12 या 15? तो अष्टछाप के जो कवियों की संख्या थी 8 थी। अष्टछाप की स्थापना विट्ठल नाथ ने 1565 ईस्वी में की थी, जिसमें 8 कवि थे। इन्हें अष्टसखा के नाम से जाना जाता था। 8 कवि जो इनमें से 4 तो वल्लभाचार्य जी के शिष्य थे और 4 विट्ठल नाथ जी के शिष्य थे। तो यह भी प्रश्न पूछ लिया जाता है कि विट्ठल नाथ के शिष्य कौन से थे और वल्लभाचार्य जी के शिष्य कौन से थे? तो वल्लभाचार्य जी के शिष्य थे कुम्भनदास, सूरदास, कुम्भनदास। कुम्भनदास का जन्म जो है वो 1478 ईस्वी में हुआ था। कुम्भनदास अष्टछाप के सबसे वरिष्ठ कवि थे। दूसरे थे सूरदास, इनका जन्म 1478 ईस्वी में हुआ था। परमानंद दास और कृष्णदास। कुम्भनदास, सूरदास, परमानंद दास, कृष्णदास, ये जो थे वल्लभाचार्य जी के शिष्य थे और 4 जो थे विट्ठल नाथ के शिष्य थे। गोविंद स्वामी, छीत स्वामी, चतुर्भुज दास और नंददास, ये जो थे विट्ठल नाथ के शिष्य थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि सूफी कवि नूर मोहम्मद की रचना का नाम है। मधुमालती, अनुराग बांसुरी, चंद्रावती, मृगावती। तो सूफी कवि नूर मोहम्मद की जो रचना का नाम है तो वह अनुराग बांसुरी जो है। सूफी कवि नूर मोहम्मद की रचना का नाम अनुराग बांसुरी है। मधुमालती जो है वो मंजन की रचना है। मृगावती जो है वो कुतवन की रचना है जो कि 1503 में प्रकाशित है। मधुमालती 1545 में प्रकाशित रचना है। अनुराग बांसुरी जो है वो 1764 ईस्वी में नूर मोहम्मद के द्वारा रचित रचना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि संत कवि गुरु नानक देव का जन्म
कहाँ हुआ था? तो संत कबीर अमृतसर, तलवंडी, नांदेड़, ननकाना। तो संत कबीर गुरु नानक देव का जो जन्म हुआ था वो तलवंडी में हुआ था। गुरु नानक का जन्म 1469 ईस्वी तलवंडी में हुआ था। गुरु नानक देव ने सिख धर्म की स्थापना की थी। रहीरास, सोहेला आदि जो हैं इनकी प्रमुख रचना मानी जाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि श्रृंगार और वात्सल्य रस का सम्राट किस कवि को कहा जाता है? तुलसीदास, सूरदास, नंददास, कृष्णदास। तो श्रृंगार और वात्सल्य रस का जो सम्राट कहा जाता है वह सूरदास जी को श्रृंगार और वात्सल्य रस का सम्राट कहा जाता है। सूरदास जो थे वो एक कृष्ण भक्त कवि थे। इनकी भक्ति जो थी वो सख्य भाव की भक्ति थी। इनकी रचना है सूर सागर, सूर सारावली, साहित्य लहरी जो हैं इनकी रचना है। सूरदास जी जो थे वो वल्लभाचार्य जी के शिष्य थे। तुलसीदास जो थे वो एक सूरदास का जन्म 1478 ईस्वी में हुआ था। तुलसीदास का जन्म 1532 ईस्वी में हुआ था। यह एक राम भक्त कवि थे। इन्होंने रामचरित मानस की रचना की थी जिसमें 7 कांडों का वर्णन किया गया है। वह 7 कांड हैं बाल कांड, अयोध्या कांड, अरण्य कांड, किष्किंधा कांड, सुंदर कांड, उत्तर कांड। नेक्स्ट देखते हैं नंददास जो हैं वो विठल नाथ के शिष्य हैं। इनका जन्म 1533 ईस्वी में हुआ था। नंददास को रास पंचाध्यायी के लिए रामचंद्र शुक्ल जी ने जड़िया की उपाधि दी थी। कृष्णदास जो हैं वो वल्लभाचार्य जी के शिष्य थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि भक्ति का प्रारंभ कहाँ से हुआ? पूर्वी भारत से, दक्षिण भारत से, पश्चिमी भारत से या उत्तरी भारत से? तो भक्ति का प्रारंभ कहाँ से हुआ था? तो भक्ति का जो प्रारंभ हुआ था वो दक्षिण भारत से 7वीं सदी आलवर भक्तों के द्वारा भक्ति का प्रारंभ हुआ था। आलवर भक्तों में की संख्या जो थी वो 12 थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि ज्ञानदीप के रचयिता का नाम है मंजन, कुतुबन, उस्मान या शेख नबी। तो ज्ञानदीप के रचयिता का नाम जो है शेख नबी जो है ज्ञानदीप के रचयिता का नाम है। मंजन के रचयिता का नाम कुतुबन जो है मृगावती, मंजन मधुमालती, चित्रावली,
तो मधुमालती जो है वो 1545 में मंजन की रचना है। मृगावती जो है वो 1503 ईस्वी में रचित कुतवन की रचना है। चित्रावली जो है 1613 ईस्वी में उस्मान की रचना है, जबकि ज्ञानदीप शेख नबी की रचना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि सूरदास के दृष्टिकूट पद किस काव्य ग्रंथ में संकलित हैं? सूरसागर, साहित्य लहरी, सूरसारावली या इनमें से कोई नहीं। तो सूरदास के जो दृष्टिकूट पद संकलित हैं तो वह साहित्य लहरी में सूरदास जी के जो दृष्टिकूट पद हैं उन्हें संकलित किया गया है। तो साहित्य लहरी में जो है वो नायिका भेद का भी वर्णन किया गया है। सूरसागर में जो है वो 1,00,000 पदों का वर्णन किया गया है। सूरसारावली जो है 1107 में, सूरसारावली में जो है वो 1107 पद हैं और सूरसागर में 1,00,000 पद हैं। जबकि साहित्य लहरी में 118 पदों का वर्णन किया गया है। तो सूरदास के दृष्टिकूट पद जो हैं वो साहित्य लहरी में संकलित किए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि इनमें से कौन सी कृति केशवदास की नहीं है? रामचंद्र का, रसिक प्रिया, अनेकार्थ मंजरी या विज्ञान गीता। तो इनमें से जो केशवदास की रचना नहीं है, अनेकार्थ मंजरी जो है वो केशवदास की रचना नहीं है, जबकि यह नंददास की रचना है। जबकि रामचंद्र का केशवदास की रचना है, रसिक प्रिया भी केशवदास की ही रचना है और विज्ञान गीता भी केशवदास की रचना है। नंददास की रचना है रसमंजरी, मानमंजरी, बृहमंजरी, रास पंचाध्यायी, ये जो हैं नंददास की ही रचना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने रीति काल का समय माना है 1600 से 1800 विक्रम संवत, 1700 से 19वीं, 1500 से 1750वीं, 1600 से 1850वीं। तो रामचंद्र शुक्ल ने जो रीति काल का समय माना है वह 1700 से 19वीं विक्रम संवत माना है। रामचंद्र शुक्ल ने जो रीति काल के जो प्रथम कवि माने हैं वो चिंतामणि को माना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, रीति काल में किस रस की प्रधानता रही है? श्रृंगार रस, भक्ति रस, शांत रस या रौद्र रस। तो रीति काल में जो है श्रृंगार रस की प्रधानता रही है। रस जो हैं वह 9 हैं, लेकिन वर्तमान में रसों की संख्या जो है वो 11 मानी गई है, क्योंकि इसमें बातलर्स रस और भक्ति रस, ये 2 रस और बढ़ा दिए गए हैं। लेकिन भरत मुनि जी ने रसों की संख्या 8 मानी है। उन्होंने 9वां रस शांत रस को उन्होंने रस की संज्ञा नहीं दी है। 11वां रस है भक्ति रस, जो कि रूप गोस्वामी ने इन्हें 11वां रस कहा है। तो श्रृंगार रस का जो स्थायी भाव है वो रति है। शांत रस का स्थायी भाव जो है वो निर्वेद है
रौद्र रस का स्थायी भाव जो है वो क्रोध है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि इनमें से रीति काल का कौन सा कवि अपने प्रकृति चित्रण के लिए विख्यात है? घनानंद, मतीराम, सेनापति या ग्वाल कवि। तो इनमें से रीति काल का कौन सा कवि जो है प्रकृति चित्रण के लिए विख्यात है? तो इनमें से सेनापति जो हैं वो प्रकृति चित्रण के लिए विख्यात कवि हैं। घनानंद का जन्म 1689 ईस्वी में हुआ था। घनानंद सुजा और मतीराम का जन्म 1617 ईस्वी में हुआ था। ललित ललाम, रसराज जो है इनकी प्रमुख रचनाएं मानी जाती हैं। ग्वाल कवि की जो रचना है दूसड़, दर्पण, रसकानंद, रसरंग, यमुना लहरी, राधाष्टक जो हैं वो ग्वाल कवि की प्रमुख रचनाएं हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि ब्राह्मण पत्र के संस्थापक संपादक का नाम है भारतेंदु, प्रताप नारायण मिश्र, बालकृष्ण भट्ट या मदन मोहन मालवीय। तो ब्राह्मण पत्रिका के जो संस्थापक हैं प्रताप नारायण मिश्र जो है वो ब्राह्मण पत्रिका के संपादक हैं, जिनका प्रकाशन इन्होंने कानपुर से किया था। बालकृष्ण भट्ट हिंदी प्रदीप के जो संपादक हैं वो बालकृष्ण भट्ट हैं, जो एक मासिक पत्रिका है और वह इलाहाबाद से प्रकाशित होती थी। कवि वचन सुधा जो है वो भारतेंदु हरिश्चंद्र की पत्रिका है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि इनमें से छायावादी कवि कौन नहीं है? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, सुमित्रा नंदन पंत, जयशंकर प्रसाद, शिवमंगल सुमन। तो इनमें से जो छायावादी कवि नहीं है, शिवमंगल सुमन जो हैं इनमें से छायावादी कवि नहीं है। यह एक मार्क्सवादी या प्रगतिवादी कवि हैं, जबकि निराला, सुमित्रा नंदन पंत और जयशंकर प्रसाद जो हैं यह एक छायावादी कवि हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि कुरु कुरु स्वाहा उपन्यास के लेखक इनमें से कौन हैं? उषा प्रियवंदा, धर्मवीर भारती, राही मासूम रजा या मनोहर श्याम जोशी। तो कुरु कुरु स्वाहा उपन्यास के लेखक जो हैं मनोहर श्याम जोशी जो हैं वो कुरु कुरु उपन्यास के लेखक हैं। इनके अन्य रचना हैं कसप, क्याप, हमजात, हरिया हरकृष्ण की कहानी। यह मनोहर श्याम जोशी की रचना है। राही मासूम रजा की रचना है टोपी शुक्ला, नीम का पेड़, आधा गांव। यह राही मासूम रजा की रचना है। धर्मवीर भारती की रचना है सूरज का सातवां घोड़ा, गुनाहों का देवता। इनकी रचनाएं हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि आवारा मसीहा के लेखक हैं अमृत राय, विष्णु प्रभाकर, रामविलास शर्मा या मोहन राकेश। तो आवारा मसीहा के लेखक जो हैं विष्णु प्रभाकर जो हैं आवारा मसीहा के लेखक हैं और अर्धनारीश्वर भी इनका उपन्यास है। कलम का अमृत राय, कलम के सिपाही के लेखक जो हैं अमृत राय हैं। बंद कमरे में जो मोहन राकेश का उपन्यास है।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि कामायनी में कुल कितने सर्ग हैं, 8, 10, 12 या 15। तो कामायनी जो है वो जयशंकर प्रसाद की रचना है। किसकी है? जयशंकर प्रसाद का क्या है, एक महाकाव्य है। जो कि 1935 में रचित है और इसमें जो सर्ग हैं वो 15 सर्ग हैं। और ये 15 सर्ग कौन कौन से हैं, इन्हें याद करने की ट्रिक है, चिंता छोड़ आशा कर। चिंता छोड़ आशा कर, श्रद्धा से तू काम कर। चिंता छोड़ आशा कर, श्रद्धा से तू काम कर। ईर्षा उड़ा दे, निर्वेद दर्शन रहस्य का आनंद ले। तो चिंता से है चिंता, श्रद्धा, आशा। चिंता इनमें पहला सर्ग है और आनंद जो है इसका अंतिम सर्ग है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि रत्नाकर कृत ऊदो शतक किस भाषा में लिखा गया ग्रंथ है। अवधी, ब्रज भाषा, खड़ी बोली या अपभ्रंश। तो रत्नाकर कृत ऊदो शतक जो है वो ब्रज भाषा में लिखा गया ग्रंथ है। इनकी अन्य रचना है गंगा अवतरण, हिडोला जो है इनकी अन्य रचनाएं हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि इनमें से किस नाटक में नारी के पुनर्लग्न की समस्या उठाई गई है। स्कंदगुप्त, ध्रुवस्वामिनी, अजातशत्रु या चंद्रगुप्त। तो इनमें से जो नारी के पुनर्लग्न की जो समस्या उठाई गई है यह ध्रुवस्वामिनी में उठाई गई है। पुनर्लग्न का मतलब पुनर्विवाह की जो बात की गई है वो ध्रुवस्वामिनी में की गई है। यह सभी जो हैं जयशंकर प्रसाद जी के द्वारा रचित नाटक हैं। ध्रुवस्वामिनी जो है 1933 ईस्वी में रचित है। स्कंदगुप्त जो है वो 1928 ईस्वी में रचित है। अजातशत्रु जो है 1922 ईस्वी में रचित है। चंद्रगुप्त जो है 1931 ईस्वी में रचित जयशंकर प्रसाद जी के प्रमुख नाटक हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि इनमें से किसने सर्वाधिक ऐतिहासिक नाटक लिखे हैं। मोहन राकेश, जयशंकर प्रसाद, लक्ष्मी नारायण लाल, सुरेंद्र वर्मा। तो इनमें से जो सर्वाधिक ऐतिहासिक नाटक लिखे हैं तो वह जयशंकर प्रसाद जी के द्वारा सर्वाधिक ऐतिहासिक नाटक लिखे गए हैं। इनके जो राजश्री, जन्मे जग, नाग्य यज्ञ, चंद्रगुप्त, स्कंदगुप्त, ध्रुवस्वामिनी, ये जो हैं अजातशत्रु, ये इनके प्रमुख नाटक हैं। मोहन राकेश के जो नाटक हैं लहरों के राजहंस, आधे अधूरे, आषाढ़ का एक दिन, इनके प्रमुख नाटक हैं। लक्ष्मी नारायण लाल का नाटक है सिंदूर की होली, यह लक्ष्मी नारायण लाल का है। सुरेंद्र वर्मा के नाटक हैं 8वां सर्ग, द्रौपदी, सेतुबंध जो हैं इनके प्रमुख नाटक हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि सन 1975 के बाद की कविता को इनमें से क्या नाम दिया गया है।
नई कविता, समकालीन कविता, अकविता या नवगीत। तो 1975 के बाद की कविता को इनमें से जो नाम दिया गया है उसे समकालीन कविता का नाम दिया गया है। और 1953 के बाद की कविताओं को नई कविता का नाम दिया गया है। और 1975 के बाद की कविताओं को समकालीन कविता और 1953 के बाद की कविताओं को नई कविता का नाम दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि राग दरबारी नामक उपन्यास के लेखक हैं निर्बल वर्मा, नरेश मेहता, विवेकी राय, लाल शुक्ल। तो राग दरबारी उपन्यास के जो लेखक हैं श्री लाल शुक्ल जो हैं वो राग दरबारी उपन्यास के लेखक हैं। निर्बल वर्मा को जो है संपूर्ण साहित्य रचना के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया था। लाल टीन की छत, एक चिथड़ा सुख जो हैं इनकी प्रमुख रचना है। नरेश मेहता जी को भी उनकी संपूर्ण रचना साहित्य के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया था। यह पथबंधु था, डूबते मस्तूल इनकी प्रमुख रचना है। सोना माटी जो हैं वो विवेकी राय की प्रमुख रचना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि सचेतन कहानी का प्रवर्तक इनमें से कौन है? जैनेंद्र, महीप सिंह, कमलेश्वर या निर्बल वर्मा। तो सचेतन कहानी के जो प्रवर्तक इनमें से हैं महीप सिंह जो हैं सचेतन कहानी के प्रवर्तक हैं। नई कहानी के जो प्रवर्तक हैं मोहन राकेश, कमलेश्वर, राजेंद्र यादव जो हैं यह नई कहानी के प्रवर्तक हैं। गंगा प्रसाद जो हैं वो समकालीन कहानी के प्रवर्तक हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि इनमें से कौन सी कृति अज्ञ की है? संसद से सड़क तक, मछली घर, हरी घास छड़वर, साये में धूप। तो इनमें से जो कौन सी कृति है जो अज्ञ की है? तो अज्ञ की जो कृति है हरी घास में छड़वर जो है ये अज्ञ की कृति है। संसद से सड़क तक ये जो है धूमिल की कृति है। मछली घर जो है विजय देव नारायण शाही की रचना है। और साये में धूप जो है दुष्यंत कुमार की रचना है। और एक है सीढ़ियों पर धूप जो रघुवीर शाही की रचना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि बालकृष्ण शर्मा नवीन कृत काव्य इनमें से कौन हैं? रेणुका, हम बिस्पाई जन्म के, कीर्तनी या मिलन। तो बालकृष्ण शर्मा द्वारा रचित इनमें से जो काव्य है तो वह हम बिस्पाई जन्म के जो हैं वो बालकृष्ण शर्मा नवीन की रचना है। रेणुका जो है वो दिनकर की रचना है। मिलन जो है वो राम नरेश त्रिपाठी की रचना है। हिमकीर्तनी जो है माखन लाल चतुर्वेदी की रचना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि 8वां सर्ग किस विधा की पुस्तक है? उपन्यास है, नाटक है, आत्मकथा है या काव्य संकलन है? तो 8वां सर्ग जो है वो किस विधा की रचना है? 8वां सर्ग जो है वो उपन्यास विधा की रचना है जो कि सुरेंद्र वर्मा के द्वारा रचित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि इनमें से कौन सा जोड़ा सही है? चिंतामणि काव्य, मती राम रस, भूषण अंगद या रसलीन शिवा। तो इनमें से जो सही जोड़ा है चिंतामणि काव्य, ये जोड़ा सही है।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि मेला आंचल के लेखक हैं फणेश्वर नाथ रेणु, नागा अर्जुन, रामेश्वर शुक्ल अंचल या मोहन राकेश। तो इनमें से जो मेला आंचल के जो लेखक हैं तो फणेश्वर नाथ रेणु जो हैं वो मेला आंचल के लेखक हैं। परती परी कथा यह इनकी अन्य रचना है। बलचनमा, रतिनाथ की चाची यह नागार्जुन की रचना है। भूमिजा, नागार्जुन का जन्म 1911 ईस्वी में हुआ था और नागार्जुन जो हैं एक प्रगतिवादी कवि हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि कहती हुई यों उत्तरा के नेत्र जल से भर गए, इसके कणों से पूर्ण मानो हो गए पंकज नए। इन पंक्तियों में किस अलंकार का प्रयोग हुआ है? तो इन पंक्तियों में उत्प्रेक्षा अलंकार का प्रयोग हुआ है। जिन पंक्तियों में जनु, जानो, मनु, मानो शब्दों का प्रयोग किया जाए वहाँ उत्प्रेक्षा अलंकार का प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ पर मानो शब्द का प्रयोग हुआ है तो इसलिए यहाँ पर उत्प्रेक्षा अलंकार है। जहाँ जनु, जानो, मनु, मानो शब्दों का प्रयोग हो वहाँ उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। जहाँ उपमेय और उपमान में कोई भेद न हो तो वहाँ रूपक अलंकार होता है। जहाँ एक ही शब्द दो बार आए और उन दोनों शब्दों के अर्थ अलग अलग हों तो वहाँ यमक अलंकार होता है। उपमा, जहाँ एक शब्द की तुलना किसी दूसरे से की जाती है कि जैसा बताया जाता है तो वहाँ उपमा अलंकार होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि चरण कमल बंदो हरराई में कौन सा अलंकार है? उत्प्रेक्षा, अनुप्रास, रूपक या उपमा। तो चरण कमल बंदो में रूपक अलंकार है, क्योंकि जहाँ उपमेय और उपमा भेद रहित हो जाएं, अभेद हो जाएं या दोनों एक ही हो जाएं तो यहाँ चरण कैसे हैं? कमल के समान हैं। तो यहाँ पर जो चरणों को कमल रूपी बताया गया है इसलिए यहाँ पर रूपक अलंकार है। जहाँ जनु, जानो, मनु, मानो शब्दों का प्रयोग किया जाए वहाँ उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। जहाँ एक ही वर्ण बार बार आए वहाँ अनुप्रास अलंकार होता है। आज का अंतिम प्रश्न देखते हैं कि रघुकुल रीति सदा चले आई, प्राण जाए पर वचन न जाए। इन पंक्तियों में किस छंद का प्रयोग हुआ है? उल्लाला, चौपाई, सौरठा या दोहा। तो इन पंक्तियों में जो है चौपाई छंद का प्रयोग किया गया है और चौपाई छंद जो है एक सममात्रिक छंद है जिसके प्रत्येक चरण में 16-16 मात्राएं होती हैं। सौरठा जो है वो दोहा का उल्टा होता है जिसके पहले और तीसरे चरण में 11-11 मात्राएं और दूसरे चौथे चरण में 13-13 मात्राएं होती हैं। दोहा के पहले और तीसरे चरण में 13-13 मात्राएं और दूसरे और चौथे चरण में 11-11 मात्राएं होती हैं। और उल्लाला जो है एक विषम मात्रिक छंद है। तो आज हमने इस क्लास में टीजीटी 2016 के जो सभी क्वेश्चन थे वो आज इस क्लास में समाप्त हो चुके हैं। अगर आपको यह क्लास अच्छी लगी हो तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें। थैंक्स वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत। स्वस्थ रहें, मस्त रहें और अपनी तैयारी में निरंतर लगे रहें।